हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन जिसमें 20-20 क्वेश्चन के पार्ट 2 मैंने अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। बर्फ़ पर स्केटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, पहले घट जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। चौराहे पर पानी के फुराते में गेंद नाचती रहती है क्योंकि ए पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है, बी पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है या फिर सी पानी के पृष्ठ तनाव के कारण एवं डी नंबर है पानी को शांतता के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से, क्योंकि वी प्रोपोर्शनल हमारा क्या होता है 1/p। यदि वेग अधिक है तो दाब हमारा कम होगा, यदि दाब हमारा कम होगा तो वेग हमारा क्या होगा अधिक होगा। ये हमारा बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। किसके? बर्नौली के प्रमेय पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों? ए है निचले तल पर तापमान अधिक होता है, बी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, सी बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल के अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल के अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है या दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, या फिर डी नंबर है उपरोक्त सभी कारणों से। तो यहाँ पर हमारा 4 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब हमारा जो होता है कम हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों में चिपक जाते हैं, टुकड़े जो होते हैं आपस में क्या होते हैं चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, या बी नंबर दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, या फिर सी नंबर दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ जाता है, एवं डी नंबर दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है घट जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। प्रायः तेज आंधी आने से फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि ये हमारा बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। किस पर? बर्नौली प्रमेय। तो नंबर 1 है हमारा छतों का आकार जटिल होता है, छतें करबंधी नहीं होती हैं, एवं सी नंबर है छत ऊपर बहने वाली उच्च दाब की वायु तल सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, एवं डी है फूस की तेज वायु से स्वतः उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा? 6। ये हमारा बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ क्यों लगाई जाती हैं? नंबर 1 है जिससे वह झटकों को अवशोषित कर सकें, बी है फिश पट्टियाँ सही तरीकों से चलने के लिए, एवं सी नंबर है पट्टियाँ समांतर बनी रहें, एवं डी है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों की नाक व मुंह से खून निकलने लगता है
क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। बी है ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है। एवं सी नंबर है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तथा डी नंबर है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होता है, घट जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, या फिर बी है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, या फिर सी नंबर है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, एवं डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में क्या होता है, कमी आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। 0.5% बढ़ जाएगा, या फिर 0.2% बढ़ जाएगा, या फिर 0.5% कम हो जाएगा, या फिर 0.2% बढ़ जाएगा। तो ये हमारा इसका फार्मूला जो होता है G=GM/R²। यदि आप इसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा 2 होगा। 0.2% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। मतलब ऊंचाई पर जाने पर पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप पर ही क्यों उबल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने को बिंदु नीचे हो आ जाता है। सी है गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। एवं सी नंबर है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु जो होता है नीचे आ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तथा बी नंबर हमारा वायुमंडलीय दाब से कम होता है, एवं सी नंबर है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तथा डी नंबर है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वायु का जो बुलबुला होता है मतलब साबुन का, उसके अंदर दाब बाहर दाब से क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा, ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मतलब अंदर दाब जो होता है बाहर वाले दाब से अधिक होता है। मतलब P1 ग्रेटर देन P2 वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है अंदर वाला दाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। ए गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षित वेग, या फिर घर्षण की कमी के कारण, या फिर घर्षण की अधिकता के कारण। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर जो होता है फिसल जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत करता है। गर्म मौसम, सर्द मौसम, या आंधी या झंझावट की संभावना, या फिर शुष्क मौसम। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आंधी व झंझावट की संभावना। यदि बैरोमीटर में हमारा जो पारा होता है अचानक गिर जाता है तो वो आंधी की संभावना को व्यक्त करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी, या गुब्बारे चपटा होकर चक्रीय प्रकार के आकार में आएगा, या फिर गुब्बारे के आमाप वृद्धि होगी। एवं सी नंबर है गुब्बारे का आमाप व आकार पहले की समान ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। गुब्बारे का जो आमाप में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16।
समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की अवस्था बढ़ जाता है। एवं बी है, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों से भारी नहीं जा सकती। सी है, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 16 का ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। जब 14 वायुदाब किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ताप में न्यूनतम के साथ पारा निम्न हो जाता है। एवं सी नंबर, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। तथा डी नंबर है हमारा, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो होता है हमारा क्या होता है? निम्न होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए या फिर कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। एवं सी नंबर है, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। या फिर डी नंबर है, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भर बढ़ जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है या फिर वायुदाब घट जाता है। तो यहाँ पर 19 का डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। वायुदाब क्या होता है? घट जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? ए, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। बी, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है और चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तथा सी नंबर है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तथा अगला है, उपयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो होता है बढ़ जाता है क्योंकि कुकर के अंदर दाब अधिक होता है जिससे पानी का जो ताप होता है वो अधिक हो जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।